हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, कल हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसी का ही थोड़ा सा बचा हुआ उसको कंप्लीट करते हैं भाई। यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, 3 परतों में डिवाइड किया था। 3 परत इसकी कौन कौन सी बताई थी? यानी कि जैसे मान लो ये वह है हमारी पृथ्वी, और इसके क्या है, ये 3 परत। यानी कि ये वाला जो भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है भूपर पट्टी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भूपर पट्टी। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? क्रस्ट। इस ये वाली जो परत है, इसको क्या कहते हैं? पावर, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या आता है? मेटल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं? यानी कि कोर, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आता है क्रोड, और इसी को ही क्या कहते हैं? निफे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? निफे बोलते हैं। तो ये यानी कि हमने कल वाली जो वीडियो उसके अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे कि भूपर पट्टी है, इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई आती है कितनी? 100 किलोमीटर तक की। ठीक है, और यानी कि जो हमारा मेटल वाला एरिया है, इसकी गहराई की बात करें तो इसकी है कितनी? 2900 किलोमीटर। और यानी कि जो हमारा पृथ्वी का जो क्रूड वाला एरिया है, ये कितने किलोमीटर की गहराई तक आता है? ये 6371 किलोमीटर की गहराई। अब इसके बाद है, यानी कि इन दोनों को, जैसे कि पृथ्वी की 3 परत है ना, ये कौन कौन सी 3 परतें है? यानी कि पृथ्वी की 3 परतें हैं हमारी। एक तो सबसे ऊपरी ये वाली, फिर कौन सी? ये, और लास्ट आती है कौन सी? ये वाली। तो यानी कि ये जो परत है भूपर पट्टी, ये वाली परत है कौन सी? मेटल, और ये वाला भाग है कौन सा? क्रोड वाला एरिया। अब इन दोनों को, यानी कि ये जो लाइन अलग करती है ना, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? मोहो। मोहो असंतति। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मोहो असंतति कहा जाता है। अच्छा, दूसरी जो ये वाली लाइन है, यानी कि किस किस को? मेटल और क्रोड को जो अलग करती है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? गुटेनबर्ग असंतति। ठीक है, कौन सी है? गुटेनबर्ग असंतति के नाम से। यानी कि भूपर पट्टी और मेटल को अलग करती है मोहो, और जो यानी कि मेटल और क्रोड को जो अलग करती है वो कौन सी? गुटेनबर्ग असंतति। तो ये कल वाली वीडियो के अंदर हमने अच्छे से पढ़ ली। जो मोहो असंतति है, इसको क्या है, यानी कि 2 भागों में बांटती है। किस किस को? इन दोनों परतों को। लेकिन ये वाली परत है ना, ये है भूपर पट्टी, और इस भूपर पट्टी को क्या कर रखा है? 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। और इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो था कौन सा नाम इसका? सियाल, और दूसरा नाम इसका क्या था? सीमा। यानी कि सियाल और सीमा दोनों ही भाग किसका आते हैं? भूपर पट्टी का। अब ये जो इसको है ना, यानी कि इस कंप्लीट क्रस्ट को क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। यानी कि ये जो क्रस्ट वाला एरिया है, इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग इसके क्या क्या बना दिए? ये ऊपरी जो भाग है ना, इस भाग को तो किस नाम से जानते हैं भाई? इसको नाम दे दिया क्या? ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, क्या नाम दिया इसे? ऊपरी क्रस्ट नाम। और दूसरा ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसको क्या नाम दिया? और इसको नाम दे दिया क्या? निम्न क्रस्ट, या फिर निचला क्रस्ट। निम्न क्रस्ट। यानी कि भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी के वैसे तो भाग कितने आते हैं? 2, सियाल और सीमा। अकेली भूपर पट्टी की जो पतली परत है, उसको यानी कि समाप्त कर सकते हैं, या क्षणभंगुर है, या उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वो वाली कितने किलोमीटर की गहराई? 8 किलोमीटर की। सियाल की बात करें तो कहाँ? 8 से लेकर के 45 तक, और सीमा की बात करें तो कहाँ? 45 से लेकर के 100 तक। लेकिन इस कंप्लीट भूपर पट्टी को, ठीक है ना, कहाँ तक का एरिया? 100 किलोमीटर तक के एरिया को, इसको 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग कौन कौन से बना दिए? ऊपरी जो भाग है ना, इस भाग को तो क्या नाम दे दिया? ऊपरी क्रस्ट। और जो नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहा गया है? निम्न, यानी या फिर निचला क्रस्ट। अब इन दोनों को है ना, यहाँ पर जो लाइन अलग करती है, वो कौन सी लाइन अलग करती है? ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको किस नाम से जानते हैं? या क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली असंतति कौन सी है? तो ये वाली असंतति है कौन सी? कोनराड असंतति। ठीक है, कौन सी है? कोनराड असंतति। किसके नाम से जानते हैं भाई इसे? कोनराड असंतति के नाम से। कोनराड असंतति क्या करती है? भूपर पट्टी को 2 भागों में, ऊपरी क्रस्ट और कौन सा? निचला क्रस्ट। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, किस किस को? यानी कि सियाल और सीमा को अलग करने वाली लाइन कौन सी? तो वो वाली लाइन भी कौन सी है?
कोनराड असंतति। ठीक है, कौन सी आती है? कोनराड असंतति। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा ये जो भाग है ना, इस भाग को क्या कहते हैं? ये वाला भाग क्या है? मेटल वाला एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया है भाई? मेटल वाला। लेकिन इस मेटल वाले भाग को भी क्या किया गया? इसको भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि मेटल को भी दो भागों में बांटती है एक असंतति या एक लाइन। तो उस असंतति को किस नाम से जानते हैं, या कौन सी असंतति है जो मेटल को दो भागों में बांटती है? तो इस लाइन से ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊपरी मेटल, ऊपरी मेटल। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? यानी कि निम्न मेटल। ठीक है, या फिर निचला मेटल। ऊपरी मेटल या निचला मेटल। ठीक है, तो इन दोनों को है ना, ये जो लाइन अलग कर रही है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? कौन सी असंतति है जो मेटल को दो भागों में बांटती है? तो ये वाली है कौन सी? रेपेटी असंतति। ठीक है, कौन सी करती है भाई? रेपेटी असंतति के द्वारा मेटल को क्या किया जा रहा है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यानी कि तीसरा जो भाग है हमारा, यानी पृथ्वी का तीसरा जो भाग है वो कौन सा? कोर या क्रूड वाला एरिया। और इस क्रूड को भी एक लाइन के द्वारा क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। और ये दो भागों में इसको बांटती है ये वाली लाइन कौन सी है? तो इसका नाम आता है क्या? लेहमैन असंतति। लेहमैन असंतति के द्वारा क्या किया जा रहा है? दो भागों में बांटा गया। यानी कि अब इसके दो भाग बना दिए, तो दो भाग कौन कौन से बन गए? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? यानी कि ये जो परत है ना क्रूड की, इसको बोला जाएगा क्या? बाह्य क्रूड। और नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे? आंतरिक क्रूड। कौन सा है? आंतरिक क्रूड। तो इस तरह से यानी कि काफी क्या है, कई असंतति हैं जो यानी कि हमारी पृथ्वी की क्या अलग अलग यानी कि इनको क्या कर रही हैं? दो भागों में बांटने का काम कर रही हैं। तो दो भागों में देखिए एक बार दोबारा से, यानी कि पहली कौन से? क्रस्ट वाला एरिया, क्रस्ट को दो भागों में बांटने का कार्य करती है कौन सी? कोनराड असंतति। ठीक है, किस किस को? भूपर पट्टी को दो भागों में बांटना। भूपर पट्टी के दो भाग कौन कौन से? एक तो ऊपरी क्रस्ट और दूसरा कौन सा? निम्न क्रस्ट। कौन सी असंतति के द्वारा? कोनराड असंतति के द्वारा। इसके बाद दूसरी परत है कौन सी? मेटल। मेटल को दो भागों में बांटा गया किस असंतति के द्वारा? रेपेटी असंतति के द्वारा। ठीक है, कौन सी असंतति? रेपेटी। रेपेटी से यानी कि ऊपर का भाग है ऊपरी मेटल और नीचे का भाग है वो कौन सा? निचला मेटल। और ऊपरी मेटल का है ना, ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरी मेटल का जो ऊपरी भाग है ये बिल्कुल 100 से शुरू हो जाता है और लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आता है। और इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को बोला जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं इसे? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो यानी कि अब तीसरी जो परत है, तीसरी परत कौन सी? क्रोड। क्रोड को दो भागों में बांटने का कार्य कौन सी असंतति? लेहमैन असंतति। कौन सी है? लेहमैन। लेहमैन से ऊपरी जो एरिया है ये वाला कौन सा? बाह्य क्रोड। और नीचे वाला एरिया है कौन सा? आंतरिक क्रोड। ठीक है, कौन सा है? आंतरिक क्रोड। तो इस प्रकार से क्या है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या, यानी कि गहराई में जैसे जैसे जाते हैं तो अलग अलग असंतति के द्वारा अलग अलग परत को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो ये इनका कई बार क्रम पूछ लेते हैं भी। सबसे पहले कौन सी असंतति होगी? तो सबसे पहले आती है कौन सी? कोनराड असंतति। ठीक है, कौन सी है? कोनराड असंतति। इसके बाद दूसरी आती है कौन सी? यहाँ पर। और दूसरी असंतति का जो नाम है ना वो है कौन सी? मोहो असंतति। मोहो असंतति। और तीसरी जो आती है वो कौन सी है? यानी कि मेटल को दो भागों में बांटने वाली रेपेटी। ठीक है, कौन सी है? रेपेटी असंतति। और लास्ट जो आती है वो वाली कौन सी है? यानी कि मेटल और क्रोड को जो अलग करती है वो है कौन सी? गुटेनबर्ग असंतति। और लास्ट यानी कि क्रोड को दो भागों में बांटने का कार्य करती है वो है कौन सी? लेहमैन असंतति। लेहमैन असंतति। तो ये क्रम याद रखना, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो सबसे पहले आएगी कोनराड, फिर मोहो, फिर रेपेटी, फिर गुटेनबर्ग और लास्ट कौन सी है? लेहमैन। लेहमैन क्रोड को दो भागों में बांटने का कार्य, गुटेनबर्ग मेटल और क्रोड को दो भागों क्रोड को अलग करने वाली, और रेपेटी है मेटल को दो भागों में बांटने का कार्य, और ये जो मोहो असंतति है वो क्या, यानी कि क्रस्ट और किसको? मेटल को अलग करने वाली, और कोनराड कौन सी है?
क्रस्ट को दो भागों में बांटने का कार्य। ठीक है, तो कॉनराड से ये भी पूछा जा सकता है भाई, यानी कि सियाल और सीमा को जो अलग करने वाली है वो असंतति कौन सी? कॉनराड असंतति है। ठीक है, कौन सी असंतति आती है? कॉनराड असंतति। अब इसके बाद देखो, देखिए एक तो क्या है, यानी कि धरातल से क्या है भाई, हम अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? कमी होती है, या फिर तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, या फिर तापमान क्या होता है? इक्वल रहता है। लेकिन इसी तरह से जैसे जैसे हम क्या है, गहराई के अंदर जाते हैं ना, तो तापमान में क्या होगी? तापमान, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो कितने मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो पृथ्वी की गहराई में जाते हैं ना, तो कितने मीटर की गहराई पर भाई? 32 मीटर की गहराई पर जाते ही कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो कई बार पेपर में आता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर क्या है? समान रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो गहराई के अंदर जाएंगे तो तापमान में क्या होता है? यानी कि वृद्धि होती है। और कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कब बढ़ जाता है? जब 32 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो तापमान में वृद्धि कितनी है? 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है। और ऐसे ही क्या है, अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो अंतरिक्ष में जाते हैं या ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है? तापमान या ऊंचाई के साथ तापमान कम भी होता है, और यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? कम भी होता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या है? यानी कि बराबर या फिर इक्वल भी रहता है। और ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? यानी कि वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे वायुमंडल के अंदर की बात आती है, वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है? तो वो वाली परत आती है कौन सी? अक्षोभ मंडल। यानी कि अक्षोभ मंडल के अंदर क्या हो जाता है? तापमान ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो तापमान में क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो तापमान क्या है? इक्वल की अवस्था भी आती है। अभी तापमान ना तो कम होता और ना ही ज्यादा होता, बराबर रहता है। तो वो वाली कौन से मंडल के अंदर, यानी कि समताप मंडल है, समताप मंडल के अंदर ना तो तापमान क्या होता है भाई? ना तो तापमान ज्यादा होता और ना ही तापमान कम होता। वहां पर क्या है? यानी कि तापमान हमेशा समान रहता है। इसी कारण से वायुयान वगैरह जो उड़ाए जाते हैं ना, वो कौन से वायुमंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं। और वैसे ही क्या है, जैसे ही यानी कि समताप मंडल की समाप्ति होने के बाद, ठीक है ना, और ऊंचाई पर फिर जाते हैं ना, तो तापमान में क्या होती रहती है? हमेशा, यानी कि हर वायुमंडल की परत के अंदर तापमान में क्या है? लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि ऊंचाई के साथ जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम भी होगा, तापमान बराबर भी रहेगा, और तापमान में क्या होगी? वृद्धि भी होगी। लेकिन कहाँ? अगर गहराई के अंदर जाते हैं ना, तो गहराई में, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने मीटर की गहराई में बढ़ जाता है? तो वो 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर की गहराई में जाते ही क्या हो जाता है? यानी कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। और ये कम के कहां पर होता है भाई? 165 मीटर की ऊंचाई पर। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना तापमान कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कई बार पेपर में आता है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो कितना भाई? 6.1 किलोमीटर की ऊंचाई। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो ये ध्यान रखना। और अंतरिक्ष में जाएं या ऊंचाई पर जाएं तो तापमान कम भी, और तापमान इक्वल भी, और तापमान में वृद्धि भी। लेकिन पृथ्वी की गहराई में जाएंगे ना, तो तापमान हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये था हमारे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वो सारी बातें मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे। थैंक यू।